कि श्री सूरदास जी महाराज का मैं बताता हूं कथा में कि उनका एक गुण था, वो सबका भविष्य बता देते थे। और ऐसा भी था, प्रज्ञाचक्षु तो थे, नेत्र नहीं थे उनके, पर फिर भी वो किसी की कोई वस्तु खो गई हो तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते थे कि वहां मिलेगी, चले जाओ। लेकिन श्री सूरदास जी महाराज के पिताजी उनको बड़ा अभागा समझते थे। वो सोचते थे इसी की वजह से हमारे घर में दरिद्रता है, इसी की वजह से ही मेरी पत्नी भी चली गई और इसी की वजह से हमारे घर में ये सब अपशगुन होता है। सूरदास जी महाराज लेकिन कुछ नहीं कहते, तब उनके अंदर भक्ति नहीं प्राकृत हुई थी। एक बार देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, पिताजी ने जाकर के देखा क्या हो रहा है, तो देखा सूरदास जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सबका समाधान बता रहे हैं, वहां से ये कल्ला, वहां से वो कल्ला। तो पिताजी ने सूरदास जी से एक भाव रखा कि तुम इसका धन लिया करो, और सूरदास जी ने मना कर दिया, बोले पिताजी ये भगवत कृपा से मुझे प्राप्त विद्या है, इससे मैं धन नहीं कमा सकता। पिताजी पीछे पड़े रहते हैं उनके, लेकिन वो नहीं बताते। एक बार पिताजी को कहीं से किसी ने 4 सोने की मोहर दी और श्री सूरदास जी के पिताजी ने वो मोहर ला करके अपने घर के किसी कोने में रख दी। बोले कि कल जाएंगे, इससे सामान ले आएंगे, आटा दाल चावल आदि जो है। पर रात्रि में क्या हुआ, कुछ मूषकों ने जाकर के उस पोटली को निकाल लिया और लेकर के कहीं और भाग गए। पिताजी चिल्लाने लगे, बोले सब तेरी वजह से हो रहा है। सूरदास जी महाराज बोले देखो पिताजी, आप मुझसे कहते हो तू ये बता दे वो बता दे आदि आदि सब कहते हो कि भविष्य बताया कर या फिर उसका धन लिया कर। आपकी ये पोटली सोने से भरी हुई कहां गई है मैं बता तो दूंगा, पर शर्त है कि मैं